now I'll discuss about emulsion. So this is very very important for your exam. Emulsion. तो तुम्हारा emulsion 2 मार्क का क्वेश्चन आस पेरो 3 मार्क का क्वेश्चन आस पेरो. Emulsion important. तो क्वेश्चन आसे what is emulsion and what are the types of emulsion. Clear? Emulsion कौन? Emulsion केते प्रकार रो? तो emulsion रो जो टाइप अछि ता ऊपर तमे एक्सप्लेन करिवो. एटा 3 मार्क का क्वेश्चन आसियो. तो फास्ट देखो what is emulsion. तो से emulsion माने तमर कोन दीटा इमिसिबल लिक्विड माने जो दीटा लिक्विड तमर मिसु नथिबे ताको हम कोन कहबा इमिसिबल लिक्विड. तो दीटा इमिसिबल लिक्विड को नेगी हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करबा ताको हम कोन कहबा emulsion. क्लियर? दीटा इमिसिबल लिक्विड को नेगी हम जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करबा ताको हम कोन कहबा emulsion. दैट मींस आम जानती कौन गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन होची कौन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को नहीं होची. तो यही केस रे कौन हम डिस्पर्स फेज रा तुम लिक्विड थी डिस्पर्सन मीडियम डा लिक्विड जेहेतु आम कही कौन दीटा इमिसिबल लिक्विड को नहीं जो कोलोइडल सॉल्यूशन करी ताको इमल्सन कहबी. तो दीटा को लिक्विड दैट मींस डिस्पर्स फेज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड. तो आगुरी भी आम टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन केस रे भी हम पढ़ी दीटा जदि तुम डिस्पर्स फेज लिक्विड अच्छी डिस्पर्सन मीडियम जदि दीटा को लिक्विड अच्छी तो सही टाइप रो कोलोइडल सॉल्यूशन को आम कौन कहबा emulsion. क्लियर? तो फॉर एग्जांपल तुम देखो ऑयल मिल्क केस रे मिल्क इज वन टाइप ऑफ emulsion. क्लियर? तो मिल्क केस रे कौन था वाटर था वाटर ऊपर तुम कौन ऑयल गुड़ाक फ्लोट होता है. मिल्क रे कौन वाटर था वाटर ऊपर ऑयल. तो ऑयल गोटे प्रकार लिक्विड वाटर भी गोटे प्रकार लिक्विड. तो डिस्पर्स फेज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड. तो दीटा को इमिसिबल लिक्विड ए तुम वाटर तापर ऑयल सहित मिसुनाती मीन्स इमिसिबल लिक्विड. तो यार डेफिनेशन लिखिबो emulsion रो ए कोलोइडल सॉल्यूशन ए कोलोइडल सॉल्यूशन in which both dispersed phase and dispersion medium both dispersed phase and dispersion medium are liquid is known as emulsion. अंडरलाइन करो emulsion तले. तो emulsion डेफिनेशन कोन कहला ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन व्हिच जो कोलोइडल सॉल्यूशन रे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दीटा को लिक्विड थिबो ताको हम कहया कोन emulsion. क्लियर? तो एई केस रे देखो emulsion तमर दुई प्रकार अछि. emulsion दुई प्रकार. तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ emulsion. तब लिखो टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ emulsion. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर oil in water. Second one is your water in oil. First emulsion कौन है oil in water type. Second emulsion is water in oil type. तो oil in water को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख पारी O/W. वाटर इन ऑयल को लिख पारी कौन W स्टार्टिंग रे क्या आसी W/O. तो O/W माने बुझिबो कोन ऑयल इन वाटर W/O माने वाटर इन ऑयल. क्लियर? तो ये दुटा बुझो ऑयल इन वाटर कोन वाटर इन ऑयल कोन. तो कहि कोन ऑयल इन वाटर दैट मींस वाटर रे इन वाटर रे कोन वाटर रे ऑयल. तो देखो मु मानकर गोटे कंटेनर नेली तो तमरो अछि मानकर कोन वाटर कोन अछि वाटर ए डॉट गुडा कोन वाटर. एटा तुम कौन वाटर तो गला कौन वाटर. तो कही कौन ऑयल इन वाटर रे ऑयल. तो वाटर रे एगुड़ा तुम कौन ऑयल. तो वाटर रे कौन ऑयल गुड़ा तुम कौन फ्लोट करिवो. क्लियर? तो यहाँ बुझ
तो एई भितरु आमे कोडा कहबा एई कलर एटा गोटे कलोइडाल सॉल्यूशन हला ऑयल इन वाटर टाइप रो तो एई भितरु कोडा डिस्पर्स फेज हबो कोडा डिस्पर्सन मीडियम हबो तो आमे पढिसंती कोन गोटे कलोइडाल सॉल्यूशन रे तमर डिस्पर्सन मीडियम ना को आमे कोन कहंती सॉल्वेंट कहंती डिस्पर्स फेज डा को सॉल्यूट कहंती तो आमे जतले सॉल्यूशन चैप्टर पढुदिले मु कहिदिली सॉल्यूशन का को नै हेछि दुईटा कंपोनेंट गोटे सॉल्यूट आ गोटे सॉल्वेंट तो मु कहिदिली कोन सॉल्वेंट रे सॉल्यूट बसिले सॉल्यूशन हुए सेही भलिया सॉल्वेंट इज सिमिलर टू डिस्पर्सन मीडियम दैट मींस डिस्पर्सन मीडियम रे डिस्पर्स फेज बसिबो डिस्पर्सन मीडियम रे डिस्पर्स फेज बसिबो तो एई केस रे की हबो वाटर रे ऑयल बसुजी वाटर रे ऑयल बसुजी वाटर रे ऑयल दैट मींस वाटर इज योर डिस्पर्सन मीडियम ऑयल इज योर डिस्पर्स फेज क्लियर तो एई केस लिखिबो लैंग्वेज टा लिखो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन in this type of emulsion oil is dispersed phase oil is dispersed phase and water is dispersion medium and water is dispersion medium dm clear दैट कहि कोन डिस्पर्सन मीडियम रे डिस्पर्स फेज बसिबो तो इठे कहि कोन ऑयल इन वाटर वाटर रे ऑयल दैट मींस डिस्पर्सन मीडियम रे डिस्पर्स फेज तो डिस्पर्सन मीडियम ए केस रे की हो वाटर पसिजी के ऑयल तो ऑयल इज योर डिस्पर्स फेज वाटर इज योर डिस्पर्सन मीडियम ता केस रे उल्टा हबो ता केस रे कोन उल्टा हबो तो एठे कोन कहि वाटर इन ऑयल माने यार कोन हबो ऑयल तमर सफिशिएंट थिबो वाटर ता भितर डिस्पर्स हे दियो तो ऑयल मन करो सफिशिएंट अछि ऑयल गुडा को तमरा एटा भाबो ऑयल ए गुडा को नै कोन ऑयल ऑयल रे किए जीवो वाटर रहइबो तो ऑयल रे वाटर H2O क्लियर तो ई केस रे देखो वाटर इन ऑयल ऑयल रे वाटर दैट मींस एटे डिस्पर्स फेज की हबो डिस्पर्सन मीडियम की हबो तो ऑयल रे वाटर टा पसुजी तो ऑयल तमर कोन हबो डिस्पर्सन मीडियम ऑयल वाटर सॉरी ऑयल हबो कोन डिस्पर्सन मीडियम वाटर हबो डिस्पर्स फेज तो लिखो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन या कैसे लिखो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन in this type of emulsion water is the dispersed phase water is the dispersed phase oil is your dispersion medium oil is your dispersion medium clear यार उल्टाटा oil in water रो उल्टाटा होची कोन water in oil clear तापर एई केस रे देखो water is the continuous phase oil in water केस रे सेकंड पॉइंट लिखो oil in water टाइप रे लिखो oil in water टाइप रे सेकंड पॉइंट लिखो water is the continuous phase water is the continuous phase यार सेकंड पॉइंट लिखो water is the continuous phase water is the continuous phase तो देखो एई केस रे की अधिक अछि वाटर अधिक अछि वाटर अधिक अछि माने वाटर रो प्रॉपर्टी डा एठे फास्ट आसीबो वाटर जेहेतु अधिक अछि वाटर रो प्रॉपर्टी जहा एई टाइप रो कोलोइडल सॉल्यूशन रो प्रॉपर्टी सेया तो एटा कहला कोन वाटर इज द कंटीन्यूअस फेज दैट मींस वाटर रो प्रॉपर्टी जहा तमरो एई कोलोइडल सॉल्यूशन रो प्रॉपर्टी सेया आसीबो सेई भले यार उल्टाडा आसीबो वाटर इन ऑयल ऑयल अधिक आसी तो ऑयल रो प्रॉपर्टी जो भलिया एई टाइप रो कोलोइडल सॉल्यूशन रो प्रॉपर्टी सेया आसीबो तो ये कैसे लिखो कोन ऑयल अधिका तो जोड़ा अधिका सेटा तमर कोन कंटीन्यूअस फेज ऑयल इज द कंटीन्यूअस फेज सेकंड पॉइंट ऑयल इज द कंटीन्यूअस तो जोड़ा अधिका थिबो सेटा तमर कंटीन्यूअस फेज तार प्रॉपर्टीटा फास्ट आसे तार प्रॉपर्टी फास्ट बिहारी करिवो वाटर इज द कंटीन्यूअस फेज ऑयल इज द कंटीन्यूअस फेज देन नेक्स्ट यार एग्जांपल आसीबो कि ऑयल इन वाटर टाइप रो एग्जांपल कि आसीबो मिल्क ऑयल इन वाटर रो एग्जांपल कि आसीबो मिल्क या तोले लिखो एग्जांपल मिल्क क्लियर तो मिल्क रे देखि दिबो वाटर सफिशिएंट थिबो ऑयल गुडा को फ्लोट हो दिबो दैट मींस ऑयल इन वाटर टाइप मिल्क इज एन एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो
मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ इमल्सन लिखिबो कोन मिल्क इज एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप क्लियर। तो एई केस रे समिति वाटर इन ऑयल यार एग्जांपल आसीबो तमरो कॉड लिवर ऑयल कॉड लिवर ऑयल कॉड लिवर ऑयल। तो एई केस रे कोन ऑयल अधिका थिबो वाटर कम थिबो एई कॉड लिवर ऑयल केस रे। तो कॉड लिवर ऑयल कोन तो तमरो कॉड फिश रो कॉड लिवर ऑयल कोड आसी तो तमरो कॉड फिश रो लिवर रु जो ऑयल डा बाहर ता कोन कहंती कॉड लिवर ऑयल क्लियर। तो एटा गला एग्जांपल कॉड लिवर ऑयल यार भी एग्जांपल आसीबो बटर यार एग्जांपल आसीबो कोन बटर बटर इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप क्लियर। तो एटा गला डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप क्लियर। तो क्वेश्चन आसले लिखिबो कोन क्वेश्चन आसे व्हाट इज इमल्सन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमल्सन एंड डिस्क्राइब इट। तो लिखिबो इमल्सन रो स्टेटमेंट लिखिबो डेफिनेशन लिखिबो तापर टाइप्स ऑफ इमल्सन लिखिबो ऑयल इन वाटर वाटर इन ऑयल तापर कोडा डिस्पर्स फेज कोडा डिस्पर्सन मीडियम लिखिबो तापर कोडा कंटीन्यूअस फेज लिखिबो तापर डायग्राम ना करिवो यार एग्जांपल कोडा लिखिबो तार एग्जांपल कोडा लिखिबो एतिकी लिखिबो 3 मार्क पाइबो क्लियर। तो एटा तमर गला कोन इमल्सन एटा कोन गला इमल्सन। तो मन रखि दियो इमल्सन टा कोन एटा ए कोलोइडल सॉल्यूशन टा तमर अनस्टेबल ए कोलोइडल सॉल्यूशन टा कोन अनस्टेबल क्लियर। तो वाटर ऑयल एटा कोन रिपल्सन करिवे तो एटा तमर कोन ए केस रे कोन हबो दीटा मिसुनाती ना एटा गोटे वाटर तमर गोटे खीर मिल्क केस देखो वाटर रहउची तापर कोन ऑयल तो दीटा को अनस्टेबल माने दीटा लेयर फॉर्मेशन कर दीटा को मिसुनाती दैट मींस अनस्टेबल क्लियर। ता गोटे भी लिख परिबो इमल्सन इज अनस्टेबल भी लिख परिबो क्लियर। तो देखो एबे आउटर नेक्स्ट टर्म आसला तमरो इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफायर हेडिंग दियो इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हेडिंग दियो इमल्सिफायर ब्रैकेट रे लिखो इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफायर कोन आमे जानि इमल्सन रो आसला कोन इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हम पढ़ुले कोन इमल्सन केस रे दीटा इमिसिबल लिक्विड को मिसेगी आमे जो प्रकार कोलोइडल सॉल्यूशन करथले ताको हम कहले कोन इमल्सन। तो दैट मींस दीटा को लिक्विड तमर मिसु नथला तो एबे कोन करिया दीटा को लिक्विड को मिसेबा पई दीटा को लिक्विड को मिसेबा पई जो एजेंट यूज करिया दैट इज योर इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर मरला। तो तमरो इमल्सन केस रे पढ़दिलो कोन इमल्सन टा कोन अनस्टेबल कोन पई जे तमरो दीटा को लिक्विड मिसु नथला। तो आमे जो प्रोसेस यूज करगी गोटे मेथड यूज करगी कोन करबा दीटा को इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल करबा पई चाहे मिसेबा पई चाहिबा। तो मिसेबा पई कोन किछि एजेंट दरकार गोटे एजेंट थ्रो रे मिसिबो तो दैट एजेंट इज कॉल्ड एज योर इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यार एग्जांपल जो तमर सोप डिटर्जेंट एगुडा तमर कोन इमल्सिफाइंग एजेंट क्लियर। तो तमर कोन इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट गला बा आउट डेफिनेशन यार कहि परिबो तुम जान इमल्सन टा कोन अनस्टेबल इमल्सन टा कोन अनस्टेबल। तो याकू स्टेबल करिया को हेले कोन मन करो इमल्सन टा हम कहली कोन स्टेबल होबा पई चाहिबो दैट मींस तो याकू किछि कोन आउटर फोर्स दवा पई पड़िबो बा आउटर एजेंट दवा पई पड़िबो। तो आउटर एजेंट देले कोन एई अनस्टेबल तमर कोन स्टेबल हे जिवो। तो जोडा जो एजेंट यूज करिकि याकू स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिवे इमल्सन को जो एजेंट यूज करिकि याकू अनस्टेबल अछि तो जो एजेंट यूज करिकि याकू स्टेबिलिटी करिया पई चाहिबे दैट एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज इमल्सिफायर बा इमल्सिफाइंग एजेंट क्लियर। तो गोटे गला इमल्सिफिकेशन एटा ए प्रोसेस टा कोन कहंती इमल्सिफिकेशन ए प्रोसेस जो प्रोसेस रे तो तमर दीटा को इमिसिबल लिक्विड मिसिबो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। जो एजेंट टा यूज करिकि मिसेबा पई चाहिबे दीटा इमिसिबल लिक्विड को दैट एजेंट इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। तापर सेकंड टर्म आसिला डिमल्सिफिकेशन डिमल्सिफिकेशन
तो इमुल्सिफिकेशन उल्टा तुम कौन डिमुल्सिफिकेशन इमुल्सन उल्टा तुम कौन डिमुल्सिफिकेशन। तो यही केस कौन हो इमुल्सन केस कौन होता दीटा को इमिसिबल लिक्विड को मिसेवा को चाहूली यही केस डिमुल्सिफिकेशन डी मीन्स तुम कौन रिमूवाल डी मीन्स कौन रिमूवाल। तो दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने चाहिए इमुल्सन केस दीटा को इमिसिबल लिक्विड को कौन मिसौली। तो डिमुल्सिफिकेशन केस कौन करेंगे दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने चाहिए। तो सेपरेट करने जो प्रोसेसटा यूज करेंगे दैट इज योर डिमुल्सिफिकेशन। तो लेख डिमुल्सिफिकेशन डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस डिमुल्सिफिकेशन डेफिनेशन लेख इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which separation of immiscible liquids from emulsion emulsion bracket लिखियो colloidal solution क्लियर। ता तले लेख सेकंड पॉइंट इट इज द अपोजिट ऑफ इमुल्सन इमुल्सन रो उल्टाटा तमर कोन डिमुल्सिफिकेशन इट इज द अपोजिट ऑफ इमुल्सन। क्लियर। तापर देख तो तुम डिमुल्सिफिकेशन करबा पई क्लियर दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने तुम कौन तीन टा मेथड यूज हुए गोटे है कौन हिटिंग आ गोटे तुम कौन कूलिंग आ गोटे सेंट्रीफ्यूगिंग। तो मेथड ऑफ डिमुल्सिफिकेशन तुम कौन है फास्ट आसला कौन हिटिंग सेकंड वन इज योर कूलिंग थर्ड वन इज योर सेंट्रीफ्यूगिंग। तो ये तीन टा मेथड यूज करी आम दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करि परिबा। ये तीन टा मेथड हिटिंग कूलिंग तापर सेंट्रीफ्यूगिंग ये तीन टा मेथड यूज करी आम दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करि परिबा। तो हिट करिया मनकर मिल्क अच्छी मिल्क टाक मु हिट कली तो हिट कले कौन हम वाटर लेयर तले रही ऑयल लेयर ऊपर रही। तो तुम कौन हिट कले तुम कौन दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट हो कूल कले भी कौन दीटा को इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट हो। सेंट्रीफ्यूगिंग मीन्स तुम कौन कर मिल्क टाक हिट कर मिल्क टाक तुम कौन कर हिट कर। तो हिट कला माने कौन हम तुम वाटर तल रॉयल ऊपर रही पुणी कौन कर तुम स्टीयरिंग पुणी कर मिल्क टा पुणी कौन कर स्टीयरिंग कला माने पुणी कौन हम तुम मिसीजे पुणी बुझिपार ना। तो पुणी फ्रिज रखिद फ्रिज रखिले माने पुणी तुम सेपरेट हो। तो हिटिंग केस कौन गोटे इमुल्सन को हिट करदे तुम कौन दीटा को लेयर सेपरेट हो कूल करदे भी कौन दीटा को लेयर सेपरेट हो। सेंट्रीफ्यूगिंग मीन्स फास्ट कौन कर हिट कर स्टीयरिंग कर पुणी कौन कूल करदे दीटा को लेयर सेपरेट हो। तो तीन टा मेथड यूज करी आम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करि परिबा। क्लियर। तापर हेडिंग दियो एप्लीकेशन ऑफ कॉलोइड्स। Then last part of your colloidal solution is your application of colloids. तो एप्लीकेशन गुड़ा तुम मन रखा ना एप्लीकेशन गुड़ा जानी था एप्लीकेशन गुड़ा कोड़े कोड़े यूज हो colloidal solution गुड़ा तुम कोड़े कोड़े यूज हो को फील्ड रे colloidal solution गुड़ा को यूज हो। तो हेडिंग दियो एप्लीकेशन ऑफ colloids application of colloids बा application of colloidal solution। तो तुम colloidal solution डिफरेंट फील्ड रे यूज हो क्लियर मेडिसिन फूड तापर इंडस्ट्री तापर लैबोरेटरी डिफरेंट फील्ड रे तुम colloidal solution यूज हो। तो फास्ट एप्लीकेशन इज योर मेडिसिन तो तुम मेडिसिन रे कौन colloidal solution यूज हो। तो तुम गोटे है तुम कौन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मेडिसिन कौन गला गोटे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। तो इट इज यूज्ड
फॉर स्टोमाक ट्रबल्स तो जो मानकर कौन स्टोमाक प्रॉब्लम थिबो से माने एटा यूज करते मिल्क ऑफ मैग्नेशिया तो इट इज वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्लियर तापर आ गुटे देखो कोलोइडल एंटीमनी कोलोइडल एंटीमनी कोलोइडल एंटीमनी तो तुम कोलोइडल एंटीमनी तो जो मानकर कौन काला ज्वर होदुआ क्लियर जो मानकर कौन काला ज्वर होदुआ तो सेटा ताकर भलो करिया पई मेडिसिन यूज करनती कोडा कोलोइडल एंटीमनी क्लियर तापर आ गुटे तुम कौन कोलोइडल गोल्ड एंड कैल्शियम सेकंड आसला थर्ड आसला कोलोइडल गोल्ड एंड कैल्शियम कोलोइडल गोल्ड एंड कैल्शियम आर यूज्ड इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्लियर तो जो मानकर कौन मस्कुलर प्रॉब्लम है तांको कौन ए कोलोइडल गोल्ड किबा कोलोइडल कैल्शियम एटा तुम कौन इंजेक्शन भाव में यूज करते हैं मेडिसिन भाव में यूज करते क्लियर कोलोइडल गोल्ड किबा कोलोइडल कैल्शियम तो जो मानकर इंट्रामस्कुलर प्रॉब्लम थी तापर एटा तुम कौन मेडिसिन मेडिसिन क्षेत्र तुम कौन एगुड़ा यूज हो एगुड़ा मेडिसिन जोड़ा कि तुम कौन कोलोइडल सॉल्यूशन एगुड़ा तुम कौन एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन तो ए कोलोइडल सॉल्यूशन गुड़ा तुम कौन यूज हो तापर सेकंड एप्लीकेशन इज योर फूड तो फूड रे हमर कौन कोलोइडल सॉल्यूशन अच्छी तो फूड तुम मिल्क इज वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन जोड़ा कि तुम कौन बेनिफिट आसी तो मिल्क वाला तापर तुम जेली जाम एगुड़ा तुम कौन कोलोइडल सॉल्यूशन तो एगुड़ा भी तुम कौन फूड रे जाउजी मिल्क जेली जाम एगुड़ा तुम कौन फूड गुड़ा तो एगुड़ा तुम कौन वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्लियर तापर देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थर्ड एप्लीकेशन इज योर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर तो आम वाटर प्यूरिफाई करिया पाई वाटर प्यूरिफाई करिया पाई तुम कौन कोलोइडल सॉल्यूशन यूज हो क्लियर तो फॉर एग्जांपल गोटे जगह इम्प्योर वाटर अच्छी क्लियर तो आम इम्प्योर वाटर रु प्योर वाटर को करने चाहिए इम्प्योर वाटर रु प्योर वाटर को कन्वर्ट करने चाहिए तो आम कौन करिया इम्प्योर वाटर रे तुम कौन आलम ऐड करिया कौन इम्प्योर वाटर रे तो ये कौन मन कर एटा भाव गोटे मन कर कूओ गोटे अच्छी कूअरे तुम कौन इम्प्योर वाटर अच्छी तो इम्प्योर वाटर कौन वाटर अच्छी ता सहित इम्प्यूरिटीज गुड़ा अच्छी आर इम्प्योर वाटर कौन अच्छी वाटर अच्छी ता सहित तुम कौन इम्प्यूरिटीज गुड़ा अच्छी इम्प्यूरिटीज अच्छी क्लियर तो तुम इम्प्यूरिटीज आर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स इम्प्यूरिटी गुड़ा तुम कौन नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स तो मुझे जदि कौन करी इम्प्यूरिटीज गुड़ा को न्यूट्रल करदेवी इम्प्यूरिटीज गुड़ा को न्यूट्रलाइज करदेवी ताल तुम प्योर वाटर पाई पारिबी तो आमर इम्प्योर वाटर कौन अच्छी वाटर प्लस इम्प्यूरिटीज अच्छी क्लियर तो जदि इम्प्यूरिटीज को काढ़ीदेवी इम्प्योर वाटर रु इम्प्यूरिटीज काढ़ीदेवी तुम प्योर वाटर पाई पारि तो आम इम्प्यूरिटीज को केमती काढ़ा तो मुझे जानी इम्प्यूरिटीज गुड़ा कौन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इम्प्यूरिटी गुड़ा कौन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो मुझे कौन आलम ऐड करी कौन आलम तो देखियो कूओ मानकर कौन आलम पकाती बा वाटर प्यूरिफाई करने कौन आलम यूज करते तो आलम रे कौन Al3+ आयन थाए आलम रे कौन Al3+ आयन थाए क्लियर तो Al3+ यार तुम कौन काटा आयन अच्छी प्लस चार्ज यार नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करदेव तो इम्प्यूरिटीज को कौन यही आलम Al3+ आयन तुम इम्प्यूरिटीज को न्यूट्रल करदे यार नेगेटिव यार पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज करी माने कौन इम्प्यूरिटीज गुड़ा तले बसिबो ये वाटर टाक तुम कौन सेपरेट करदेवा आ गोटे जगह को ट्रांसफर करदेवा तो बाय यूजिंग alum we can purify the water. तापर नेक्स्ट आसला artificial rain. Next application is your artificial rain. Artificial तो आर्टिफिशियल रेन आम केमती प्रिपेयर करे तो नॉर्मली आम जानी रेन गुड़ा कौन नेचुरल क्लियर वर्षा जो हुए कौन नेचुरल मेथड तो नेचुरल मेथड तो आम केमती आर्टिफिशियली वर्षा करवा कृत्रिम उपाय यूज करके आम केमती आर्टिफिशियल रेन करि परिबा क्लियर तो आम जानी कौन जिते तुम जान आमर कौन क्लाउड अच्छी तो क्लाउड रे तुम कौन डिफरेंट प्रकार तुम कौन स्मॉल पार्टिकल गुड़ा था तुम मनकर क्लाउड अच्छी क्लियर एटा हम कौन क्लाउड तो क्लाउड कौन छोट छोट पार्टिकल गुड़ा था छोट छोट चार्ज पार्टिकल कौन छोट छोट चार्ज पार्टिकल
छोट छोट चार्ज पार्टिकल तो से कहूँ जिते दीटाक चार्ज पार्टिकल ये क्लाउड रे कौन चार्ज पार्टिकल अच्छी ये तो जो तुम वर्षा हुए एक्चुअली कौन हुए ये क्लाउड पार्टिकल क्लाउड गुड़ाक जो कंबाइन होती पार्टिकल गुड़ाक जो बाड़ा बाड़ी होती तो से तुम वर्षा हुए क्लियर दैट मीन्स ये क्लाउड जो छोट छोट पार्टिकल गुड़ाक अच्छा एम जो कोलाइड हे एम जो बाड़ा बाड़ी हे तो से तुम कौन वर्षा हुए क्लियर तो जो पार्टिकल गुड़ाक दूरे थे तुम कौन वर्षा हेनी तो आम चाहिए जे मनकर गोटे जगार आर्टिफिशियल रेन करार अच्छी तो देखिए जो फिल्म शूटिंग जो करती फिल्म शूटिंग रे कौन हुए आर्टिफिशियल रेन कराती तो से केमती आर्टिफिशियल रेन कराती क्लियर तो यहाँ पार्टिकल गुड़ा तुम कौन सेपारेट होगी अच्छा तो से किसी गोटे यूज करी तुम कौन ये पार्टिकल गुड़ा एकाठी करने चाहिए तो एकाठी हेले यार पार्टिकल तार पार्टिकल कोलाइड हे तो कोलाइड हेले तुम कौन वर्षा हे तो सी यूज करती कौन इलेक्ट्रिफाइड सैंड तो फॉर एग्जांपल तुम फिल्म शूटिंग चली तो यही जगह मनकर यही स्पॉट रु तुम कौन वर्षा करार अच्छी तो तुम कौन करेंगे एरोप्लेन रे जीवे ऊपर को गुड़े वर्कर एरोप्लेन रे जीवे तो से कौन करेंगे इलेक्ट्रिफाइड सैंड ऊपर को फिंगे क्लाउड ऊपर कौन इलेक्ट्रिफाइड सैंड थ्रो करेंगे तो इलेक्ट्रिफाइड सैंड कौन कर यार काम कौन ये कौन कर पार्टिकल गुड़ा एकाठी करने चाहिए तो इलेक्ट्रिफाइड सैंड काम कौन ये पार्टिकल गुड़ा जो सेपारेट होगी अच्छा एकाठे करने चाहिए तो मैंने एकाठे हेले कौन वर्षा हे क्लियर तो इलेक्ट्रिफाइड सैंड काम कौन पार्टिकल गुड़ा कौन एकाठे कर साहाय्य कर क्लियर तो ये तुम कौन आर्टिफिशियल रेन हम तापर देख इन लैबोरेटरी रे कोलोइडल सॉल्यूशन एप्लीकेशन कौन तो नेक्स्ट लेख इन लैबोरेटरी तो तुम सिलिका आलुमिनियम जेल गुड़ाक तुम कौन गोटे ड्राइंग एजेंट भाव में यूज करते आम कही ऑलरेडी एडजर्प्शन केस रे कही तुम सिलिका तापर कौन आलुमिनियम जेल एगुड़ा तुम कौन गोटे तुम कौन गोटे जगह कौन ओदा अच्छी तार कौन एटा कूल कर कौन ड्राए करने कौन सिलिका यूज करते क्लियर फॉर एग्जांपल मन कर तुम देखिए ब्याग गुड़ाक सिलिका जेल पाउच गुड़ाक आसो ब्याग रे कौन सिलिका जेल पाउच गुड़ाक तो ये सिलिका जेल काम कौन मन फॉर एग्जांपल तुम ब्यागटा तुम कौन स्लाइटली ओदा हो गला तो ये सिलिका जेल कौन कर वाटर कौन कर एब्जॉर्ब करदेव तो यहाँ तुम गोटे एप्लिकेशन गला तापर आ गोटे देख तुम जो ब्लड क्लॉटिंग हुए जो गोटे जगार कौन कटिगला क्लियर तो तुम रक्त बहे तो से रक्त बंद करार अच्छी रक्त बंद करार अच्छे दैट मीन्स तुम कौन किसी गोटे एजेंट यूज कले तुम कौन ब्लड क्लॉटिंग क्लियर तो आम कौन करवा आम जानी ब्लड तुम कौन नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन ब्लड इज वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन तो तुम ब्लड कौन गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन जोटा कि ब्लड पार्टिकल गुड़ा कौन नेगेटिवली पार्टिकल्स क्लियर तो आम कौन करवा नेगेटिव कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रालाइज करने चाहिए तो या जदि न्यूट्रालाइज करदेली तो तुम कौन ब्लड क्लॉटिंग हो तो मुझे कौन करी फेरिक क्लोराइड FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट जो आड कर FeCl3 मीन्स Fe3+ आयन तो तुम पढ़ हिमोग्लोबिन पढ़ Fe3+ आयन तुम कौन कर यार प्लस चार्ज या कौन न्यूट्रालाइज करदेव तो न्यूट्रालाइज करदेला माने कौन Fe जो जगह क्षत हो जाए तो सही जगह ब्लड मनकर बहुत तो तुम FeCl3 फेरिक क्लोराइड आड कर तो सही जगह ब्लड कौन ब्लड जमाट बांधदेव क्लियर आउ ब्लड बहबार ना क्लियर तो यही केस भी यूज हो नेक्स्ट इन रबर एंड लेदर इंडस्ट्री रबर आउ लेदर इंडस्ट्री भी कोलोइडल सॉल्यूशन यूज हो इन रबर एंड लेदर इंडस्ट्री तापर आम पढ़ी कौन सोप डिटर्जेंट क्लियर सोप डिटर्जेंट जोड़ा तुम कौन थी एसोसिएटेड कलर्स एगुड़ा भी तुम कौन एप्लिकेशन आस सोप डिटर्जेंट भी कौन जोड़ा तुम क्लीनिंग एक्शन क्लीनिंग लिखा गोटे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट लास्ट वन इज योर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट तो आम पढ़ी सोप आउ डिटर्जेंट गुड़ा तुम वन टाइप ऑफ कलर्स एसोसिएटेड कलर्स क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट तो यहाँ भी तुम एप्लिकेशन गोटे आसी
अरे सोप डिटर्जेंट जो तुम कौन ड्रेस सफा हो तो तुम कौन गोटे एप्लिकेशन आसी तो दीज आर द एप्लिकेशन ऑफ कलर्स और कलरडाल सॉल्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स तो तुम ये पॉइंट गुड़ाक मन रख यार डिटेल्स रे जानवर ना तुम कौन ये पॉइंट गुड़ाक मन रखिद तो एग्जाम रे एप्लिकेशन ऑफ कलर आसेनी कि पॉइंट गुड़ाक मन रखिद जदि बाय चांस एग्जाम आसला तो ये पॉइंट रू डिस्क्राइब करके लिख क्लियर तो तुम कलरडाल सॉल्यूशन चैप्टर सरला तो एबे तुम कौन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर टोटाली सरला क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर।